नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं DHP न्यूज़ चैनल, जहां हम हिमाचल प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरें आपको बताते हैं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, जिससे आप तक हमारी खबरें बड़ी आसानी से पहुँच सकेंगी और आपके और हमारे बीच की दूरियाँ भी कम होंगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल में कोरोना के आए 2073 नए केस और 1610 ठीक, 44 की मृत्यु, 20,727 एक्टिव केस। हिमाचल में रविवार को कोरोना के 2073 नए मामले आए हैं, वहीं 1610 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। रविवार को 44 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। कांगड़ा में 10, शिमला में 7, सिरमौर व ऊना में 6, हमीरपुर में 5, मंडी में 4, सोलन में 3, चंबा, किन्नौर, कुल्लू में 1 की मृत्यु हुई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,04,491 पहुँच गया है। अभी 20,727 एक्टिव केस हैं। अब तक 82,148 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,556 है। कांगड़ा में 399, सोलन में 385, सिरमौर में 288, शिमला में 216, बिलासपुर में 213, मंडी में 157, हमीरपुर में 144, ऊना में 110, चंबा में 103, कुल्लू में 43, लाहौल स्पीति में 14 व किन्नौर में 1 मामला आया है। कांगड़ा के 324, मंडी के 234, शिमला के 210, हमीरपुर के 186, सोलन के 150, सिरमौर के 128, बिलासपुर के 19, ऊना के 101, कुल्लू के 71, चंबा के 47, लाहौल स्पीति के 28 व किन्नौर के 12 ठीक हुए हैं। साथ ही आप अपनी स्क्रीन पर कोरोना डेथ की डिटेल देख सकते हैं। कोरोना मरीज को मृत बताकर परिवार को थमा दिया किसी और का शव। महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कुमारहट्टी में रविवार को एक बड़ी लापरवाही सामने आई। निजी अस्पताल के कर्मचारियों ने उपचाराधीन बुजुर्ग कोरोना मरीज को मृत बताकर परिवार वालों को किसी और का ही शव थमा दिया। अस्पताल के कर्मचारियों की ओर से सौंपे मृतक के सामान को जब शमशान घाट पर अंतिम संस्कार से पहले देखा तो उसमें किसी और की अंगूठी निकली। शक होने पर परिवार वालों ने PPE किट में लपेटे शव को संस्कार से पहले देखा तो शव किसी और का निकला। मरीज के परिजनों ने इसकी सूचना अस्पताल समेत स्थानीय प्रशासन को दी। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव वापस MMU भिजवाया। प्रशासन ने जांच में पाया कि संबंधित परिवार का बीमार व्यक्ति जिंदा है। हिमाचल में 3,500 रूटों पर थम जाएंगे निजी बसों के पहिए। हड़ताल पर अड़ी हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन की मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के साथ रविवार को हुई बातचीत बेनतीजा रही। अब सोमवार से अनिश्चितकाल के लिए निजी बस ऑपरेटर प्रदेश के करीब 3500 रूटों पर बसें नहीं चलाएंगे। हड़ताल की घोषणा के बाद से दबाव में आए परिवहन विभाग ने बयान जारी कर ऐलान किया था कि निजी बस ऑपरेटर यूनियन की मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जिला ऊना, मंडी और अन्य जिलों में ऑटो और टैक्सी चालक यूनियनों ने भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। वेंटिलेटर न मिलने से कोरोना संक्रमित भाजपा नेता की मौत। कोविड केयर अस्पताल हमीरपुर में ऑक्सीजन युक्त वेंटिलेटर न मिलने से कोरोना संक्रमित भाजपा नेता राकेश शर्मा की मौत हो गई। वह वर्तमान में प्रदेश भाजपा व्यापार कल्याण बोर्ड के सदस्य और मक्कड़ पंचायत के प्रधान थे। मेडिकल कॉलेज में कोरोना काल में ऐसी अव्यवस्था सामने आई। यह वेंटिलेटर तो है, लेकिन अस्पताल का अपना ऑक्सीजन प्लांट अब तक शुरू नहीं हो पाया, जिससे मरीजों की जान पर बन रही है। रिटायरमेंट की धाम पड़ी भारी, कटा 5,000 का चालान। हिमाचल के जिला कांगड़ा के तहत नगरोटा बगवाद विधानसभा क्षेत्र के पठियार में एक व्यक्ति को रिटायरमेंट की धाम भारी पड़ गई। नगरोटा प्रशासन ने धाम आयोजक को 5,000 जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि हिमाचल सहित कांगड़ा जिला में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नियम भी सख्त कर दिए हैं। मात्र शादियों के आयोजन की अनुमति दी है। साथ ही शादियों में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादियों में धाम और डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। शादियों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का सामाजिक, राजनीति, धार्मिक आयोजन नहीं किया जा सकता है। रात्रि कर्फ्यू तोड़ने पर 3 युवकों को हवालात में काटनी पड़ी रात। सिरमौर में लागू रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करना 3 युवकों को महंगा पड़ गया। रात के समय नेशनल हाईवे पर बिना किसी कारण नशे की हालत में घूम रहे तीनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर उन्हें पूरी रात हवालात में रखा। इन्हें अदालत में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। शनिवार देर रात पांवटा साहिब पुलिस टीम सूरजपुर की तरफ गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस ने देखा कि सूरजपुर के पास रिशु, कादिर खान और अमित नशे की हालत में सड़क पर घूम रहे थे। पुलिस ने उनसे घूमने का कारण पूछा तो वे सही जवाब नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस ने तीनों को रात्रि कर्फ्यू के उल्लंघन पर हिरासत में लेकर पूरी रात हवालात में रखा।
70 साल के बुजुर्ग ने 2 दिन में दी कोरोना को मात। कोरोना से घबराए नहीं, एहतियात बरतें और कोविड से बचाव के लिए सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करेंगे तो बहुत जल्द हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। यह बात कोरोना से जंग जीत चुके आनी के सराली निवासी बालकृष्ण गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि वह 30 मार्च को कोरोना पॉजिटिव आए थे। उस समय मन में बहुत बेचैनी और डर सा था। उन्होंने हिम्मत रखी और कोरोना को मात देने के लिए हौसला बनाए रखा। मात्र 2 दिन के भीतर ही वह स्वस्थ हो गए थे। उन्होंने कहा कि वह अलग कमरे में आइसोलेट थे और स्वास्थ्य महकमे की ओर से दी गई दवाइयों और काढ़े का नियमित सेवन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस विपरीत दौर का सभी को मिलकर सामना करना होगा। शिमला में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि, कोटखाई में सेब की फसल को नुकसान। राजधानी शिमला में रविवार शाम को झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। वहीं कोटखाई में भी ओले गिरने से सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। वहीं हमीरपुर में भी दोपहर को हल्की बारिश हुई। शिमला में शाम करीब 5 बजे मौसम बदलते ही शहर में करीब 2 घंटे बारिश और ओलावृष्टि का दौर चला। हमीरपुर में भी रविवार दोपहर हल्की बारिश हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिला जुला रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 8 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। 6 मई तक मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में अंधड़, ओलावृष्टि और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बर्फबारी के आसार हैं। कोरोना पॉजिटिव महिला का ऑपरेशन से करवाया सुरक्षित प्रसव। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में कोरोना संक्रमित महिला का ऑपरेशन से सुरक्षित प्रसव करवाया गया है। टीम ने पीपीई किट पहनकर महिला का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन 1.5 घंटे तक चला। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। दोनों को कोविड वार्ड में रखा गया है। ऑपरेशन के 24 घंटे के बाद बच्चे का सैंपल लेकर कोरोना संक्रमण की जाँच की जाएगी। महिला का ऑपरेशन कोविड ऑपरेशन थिएटर में किया गया। हिमाचल में दूसरे राज्यों से अब तक 14,000 ने की घर वापसी। दूसरे राज्यों में रह रहे हिमाचलियों के लिए हिमाचल प्रदेश लौटने का सिलसिला जारी है। अभी तक दूसरे राज्यों से करीब 14,500 लोग प्रदेश वापसी कर चुके हैं। इतने ही लोग अभी प्रदेश लौटने की तैयारी में हैं। दरअसल सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद कभी भी देश में लॉकडाउन लग सकता है, चूँकि कई राज्यों में पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है। हिमाचल में अभी दूसरे राज्यों की तुलना में हालात काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में लोग लगातार आवेदन कर रहे हैं ताकि आने से पहले उन्हें परेशानी ना हो। आपको बता दें कि प्रदेश में आने के लिए 35,000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है। पीजी प्रवेश परीक्षा पर इस बार भी संकट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कारण बिगड़े हालात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को इस बार भी पीजी प्रवेश परीक्षाएं करवाना मुश्किल होगा। अभी तक एचपीयू ने सिर्फ एचपीयू मैट 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए आवेदन की 10 मई अंतिम तिथि तय की है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शायद ही एचपीयू मैट हो पाए। ऐसे में यह परीक्षा स्थगित हो सकती है। पीजी कोर्स की अन्य प्रवेश परीक्षाओं पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन अकादमिक शेड्यूल और प्रोस्पेक्टस तक जारी नहीं कर पाया है। वीकेंड लॉकडाउन का असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन ब दिन कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश सरकार के द्वारा एहतियातन सख्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना की रफ्तार को कम किया जा सके। वहीं मंडी जिला में भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ ही प्रशासन भी इसको लेकर सख्त हो गया है। वहीं वीकेंड लॉकडाउन के दौरान लोग काफ़ी कम संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं ताकि वे अपने आप को और दूसरों को कोरोना संक्रमण से बचा सकें। पुण्यतिथि पर हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को याद करना भूली सरकार। कोरोना संकट के बीच प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की पुण्यतिथि पर सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि देने का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया के माध्यम से हिमाचल निर्माता के योगदान को जरूर याद किया। इसके अलावा रिज मैदान पर डॉक्टर परमार की प्रतिमा के समक्ष न तो नगर निगम शिमला और न ही सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से पार्टी कार्यालय में चंद नेताओं ने हिमाचल निर्माता के छायाचित्र पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करके उन्हें याद किया। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें व जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक करें।